नमस्ते दोस्तों, सारे सारथी भाई को एक बार फिर से मेरे तरफ से वेलकम कर दो मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत में आपको बता दूं, आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला दोस्तों विल्सा एप्लीकेशन के बारे में मैं कुछ ऐसी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। इवन विल्सा एप्लीकेशन ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है ना कि मल्टीपल होने वाला है, जिसमें आपको एक मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलने वाली। ठीक है, मैं बहुत बार दोस्तों मैं आपको ऐसे एप्लीकेशन के बारे में अलर्ट करता रहता हूँ कि आने वाले दिनों में ये एप्लीकेशन आपके साथ में क्या क्या कर सकती है, मतलब कि उनके रूल्स चेंज करके, उनकी पॉलिसी चेंज करके आपके साथ में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ हर बार, बट इस टाइम मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगा, क्लियर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों बहुत बार है ना, मुझे मतलब बोला गया है कंपनी की तरफ से भी, अगर आपको पता नहीं होगा तो लास्ट जब मेरे पास जितो थी तब मैं पोर्टर कंपनी में, जैसे कि आप लोग बहुत सारे लोग करते हो वैसे भी जॉब करता था, उसके साथ में मैं वीडियोस भी बनाता था। ठीक है, तो वीडियोस बनाते बनाते दोस्तों जो पॉइंट्स सही थे वो वीडियो अभी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके नीचे देख सकते हो। जो सही पॉइंट्स है उसी वीडियो में मैंने समझाए थे, कुछ कंपनी को वो गलत लग गए, कंपनी ने मुझे परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, तो आपको इससे समझ लेना है कि आपके साथ में ये चीज़ें हो सकती है। तो आपको मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर से आपको सीखने को मिलेगा कि अगर आप एक ट्रांसपोर्ट धंधे में नहीं घुसे हो, ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर भरोसा करके जो आपको लगता है कि आपको आने वाले दिनों में लगभग आपकी जो गाड़ी की लाइफ है, मतलब कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ है गाड़ी की 5 साल की, उस टाइम तक आपको धंधा दे सकते हो। वही का जो डाउट है ना वो मैं क्लियर करने वाला हूँ कि ये होगा या फिर नहीं, या फिर आपके साथ में बहुत गलत होने वाला है। तो वीडियो ध्यान से देखिए स्टार्ट से लेके एंड तक। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं व्हील्स कंपनी के बारे में, जो कि रिसेंटली मैंने उसके ऊपर बहुत सारे भाड़े ट्रिप्स कंप्लीट करी है, जो आपने लोगों ने देखा ही होगा। दोस्तों आपको बात बताओ, ये जितनी भी एप्लीकेशन से हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद मुझे प्रमोशन ना मिले, बट मैं वो प्रमोशन का भूखा नहीं हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि आप जैसे मेरे जैसे जो टेम्पो मालिक से जो इस धंधे में आना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट धंधा शुरू करना चाहते हो, वो आने के बाद किसी दलदल में ना फंस जाए। क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक ऐसी दलदल है, अगर आप इसमें गलत तरीके से उतरते हो ना, तो एक दलदल में जैसे कोई बंदा फंसता है ना, जिसके बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, वो ये वही दलदल है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इस दलदल में कोई घुसे ही ना, अगर घुसे तो इसमें से बाहर कैसे निकले। तो चलिए दोस्तों हमारे टॉपिक के ऊपर वापस से लौट आते। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने एक नई गाड़ी ली होगी, आप लोगों ने सोचा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी करते, सोमनाथ भाई मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, पोर्टर पे अटैच करूंगा, ऐसे ऐप पे अटैच करूंगा और मैं आपकी तरह मैं कमाऊंगा। बट ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई बहुत ही अलग है दोस्तों। मार्केट में अभी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो वादा करते हैं आपको धंधा देने का, बट रियलिटी कुछ और ही है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन कंपनियों के ऊपर नहीं चलता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर चलता है दोस्तों डिमांड के ऊपर। ठीक है, सप्लाई तो बहुत सारी है, टेम्पो की कमी है ही नहीं, मार्केट में टेम्पोज बहुत सारे, सर्विस देने वाले मेरे जैसे आप जैसे बहुत सारे। ये काम सिर्फ करता है डिमांड, मतलब कि कस्टमर की तरफ से कितनी डिमांड आ रही है, कितने लोगों को टेम्पो की जरूरत पड़ रही है, कितनी कंपनियां आपकी सर्विस यूज कर रही है। अब भी के फिलहाल अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप है जो चालू हुए थे लॉकडाउन के बाद, जो चालू हुए थे लॉकडाउन के अंदर भी बहुत सारे चालू हुए थे, उनके वजह से भी बहुत सारा डिमांड मार्केट में बना था। बट आने वाले दिनों में जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जब डाउन हो गई, वो सारे स्टार्टअप जो है वो धीरे धीरे करके बंद हो गए और हमारा जो डिमांड था वो कम होगा। क्योंकि हमने जो सप्लाई मार्केट में डाला था, जो गाड़ियां हम लोगों ने ली थी, वो तो कंस्टेंट थी, बढ़ रही थी, अभी भी बढ़ी रही है। बट उस टाइम की बात अगर आप बता दूं, जो डिमांड था वो पूरा घट गया और हमारा जो सप्लाई वो ऊपर चला गया। इससे क्या होगा, जो कमाई थी वो जब 1000 रुपये थी वो घट के 500 रुपये हो गई, और जो कमाने वाले वो लगभग 1000 थे, अभी वो 2000 हो चुके। तो ये कंडीशन है अभी मार्केट का। बट हम लोग बात कर रहे थे इन कंपनियों के ऊपर। जो लोग सोच के आते हैं इन कंपनियों की, भाई मैं हम लोग उतरेंगे, हम लोग रोज का 2000 3000, अरे ये कंपनी आपके साथ में झूठ भी बोलती है। क्योंकि मैं एक आपको बात बताऊँ, इनके पास में अगर 5000 गाड़ियाँ ही, ठीक है, इनके पास में डेली लॉगिन जो सुबह से शाम तक जो भी कंटिन्यूसली जो इनके ऊपर जो फुल टाइम बिजनेस करते, उनके अगर एक नंबर पकड़े 5000 एग्जाम्पल के लिए, तो इनके पास में 5000 डेली के ऑर्डर्स नहीं होता है। इनके पास में लगभग होता है सिर्फ 500 से 1000 कस्टमर का ही डिमांड होता है। ठीक है, और ये ऑफ सीजन में और भी घट जाता है। तो हमारा जो सप्लाई वो कंस्टेंट है, बढ़ रहा है, बट जो डिमांड है वो घटती रहती है, बढ़ती नहीं रहती। कभी कभी जो त्यौहार आ गया तो उस टाइम पे अप हो गए, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा लोग टेम्पो यूज़ करते हैं। नॉर्मल जो बंदा कभी यूज़ नहीं करता, उसको भी त्यौहार के दिनों में टेम्पो की ज़रूरत पड़ती है। वो खुद का शिफ्टिंग कर रहा है या फिर खुद के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल सामान खरीद रहा है, तो उस टाइम पे उसको ज़रूरत पड़ती है। बट हर कोई रोज़ सामान नहीं खरीदता, हर कोई रोज़ डिमांड नहीं देता है। तो यही होता है दोस्तों ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ठीक है, गुड्स कैरियर का स्पेशली बोल रहा हूँ। तो ये सेक्टर ऐसा है कि इसका डिमांड कभी भी हाई नहीं रहता, इसका डिमांड एकदम
कांस्टेंट रहता है, कभी कभी कांस्टेंट चलता है, कभी कभी डायरेक्टली डाउन हो जाता है, कभी कभी वही जो डाउन हुआ है वही ग्राफ वापस से उसी लेवल पे आने की कोशिश होती है, बट वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वापस से डाउन ही होता रहता है। तो आप लोगों को यही चीज़ ध्यान में रख के इस धंधे में उतरना है कि आपको कोई भी कंपनी, जो भी कंपनी अगर आपको आज कमिटमेंट कर रही है कि आपको हम लोग महीने का 30,000 40,000 हमारे पार्टनर्स कमाते, तो दोस्तों उन पार्टनर्स को आप मिलो। अगर वो आपको ब्लेम करते ना, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो 40,000 50,000 भी कमा देते, उनको बोलना कि हमको उससे मिलाओ। और अगर वो कमा भी रहे होगे तो उनका जो रेशो है ना, वो कभी भी देखना कि वो हर महीने में कमा रहे हैं क्या। आप लोगों में से भी अगर कोई बंदे होंगे जो कमा रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और मुझे पता है बहुत सारे लोग लिखेंगे अभी, और वो कौन होंगे पता है? वो कंपनी के स्टाफ होंगे। उनके पास प्रूफ नहीं है, बट मुझे पता है दोस्तों, 12 साल हो गए मुझे इस बिजनेस में, बहुत सारे कंपनियों के साथ में काम कर चुका हूँ। कंटिन्यू आपको वो फ्लो मेंटेन रखना है ना, तो आप अकेले कर ही नहीं सकते, ठीक है? अकेले नहीं कर सकते, और आपकी गाड़ी आपको उतना साथ दे नहीं सकती, क्योंकि आप जिस गाड़ी को चला रहे हो वो एक मशीन है, उसको भी टाइम टू टाइम सर्विस चाहिए, उसको मेंटेनेंस चाहिए, उसको रेस्ट चाहिए, जैसे किसी एक इंसान को चाहिए। ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। बात कर लेते दोस्तों जो व्हील्साई कंपनी के बारे में। जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि कंपनी क्या क्या रूल्स चेंज करने वाली आने वाले दिनों में, ठीक है? तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, जो भी लोग पोर्टर में काम कर रहे हैं पहले से, उनको पता होगा कि जो पोर्टर पहले था वो अभी नहीं है। पोर्टर में लगभग 99% जो पहले काम चलता था वो अभी पूरी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। जो पहले थी वो अभी नहीं है, और आने वाले दिनों में और चेंज हो जाएगी। तो ध्यान में रखना, अभी जो व्हील्साई कंपनी है, अभी जो भी ट्रक सब बिग सब जो भी कंपनियां रहेगी या फिर आने वाली है, जो शुरू में आपको दे रही ना, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले दिनों में भी देंगे। इनकी पॉलिसी साल में 10 बार चेंज होगी। मुझे एक बात बताओ, आपका गाड़ी का जो फाइनेंस है वो क्या 1 साल का है, 2 साल का, या फिर 3 साल का? नहीं, 4 साल 5 साल आपका फाइनेंस चलता है। तो 5 साल में इन कंपनियों का कमीशन कितनी बार चेंज होगा, इन कंपनियों का प्लेटफॉर्म फी कितने बार चेंज होगा, इन कंपनियों का भाड़े का रेट कितनी बार चेंज होगा, ये आपको कुछ भी पता नहीं, और ये चीज़ें आपको ये कभी बताएंगे भी नहीं। तो यही चीज़ को जरूर ध्यान में रखना। अगर आप इस ट्रांसपोर्ट धंधे में उतरना चाहते हो तो ये मेरी चीज़ें जरूर ध्यान में रखना, नहीं तो फिर आप इस दलदल में ऐसे फंसोगे कि निकालने के लिए मैं भी आऊँगा ना तो भी आप निकलोगे नहीं। तो सुधर जाओ, संभल जाओ, और टाइम रहते ही सवर जाओ, नहीं तो फिर खत्म है। मिलते दोस्तों, जय हिंद।